जय हिंद। मैं निकिता राकेश जोशवानी एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ रायपुर छत्तीसगढ़ से और आप देख रहे हैं हंगामा न्यूज़। शिवसेना का नाम लेते ही उद्धव साहब ठाकरे की एक छोटी सी छवि हमारे सामने ज़रूर आती है, क्योंकि ये उन्हीं का दिया हुआ है। ये जो सेना है शिवसेना, इसके कर्ता धर्ता वही थे। आइए छत्तीसगढ़ में जो महिला शक्ति है शिवसेना की, जो भवानियाँ हैं शिवसेना की, उन्हीं में से एक भवानी से आज हम आपको मुलाकात करवाते हैं और ये जो समय चल रहा है, इस समय के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा हम उनसे करते हैं। ज्योति जी, चुनाव का समय चल रहा है और छत्तीसगढ़ में तो नहीं लेकिन महाराष्ट्र में शिवसेना का काफ़ी जोर है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो काम करता है वो दिखता है। जैसे आप महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना पूजनीय अपने बाला साहब ठाकरे, उनको तो भूला ही नहीं जा सकता। आज उनकी जो मिसाल है, जो आज जो महाराष्ट्र में, उनको कोई अनदेखा नहीं किया जा सकता। और एक ऐसी मिसाल है जो आज पूरे महाराष्ट्र के जितने भी पब्लिक है उनके सामने छवि दिखती है। ठीक, तो आपको ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं शिवसेना अपना कुछ ना कुछ निशान जरूर छोड़ेगी? इस बार चुनाव में कुछ वहाँ पे अलग होने वाला है? देखिए, कुछ ना कुछ निशान छोड़ेगी कि मतलब ही नहीं है। आने वाले समय में आप बिल्कुल देखिए, जो हमारे विधायक थे, सांसद थे, वो फिर वापस आएंगे। क्योंकि आज बोला जाए तो उद्धव ठाकरे जी ने जितनी मेहनत की है उतनी मेहनत को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आज माना जाए तो महाराष्ट्र में हर जगह एक आक्रोश है। जो आज शिंदे जी ने जो किया था वैसा उन्हें करना नहीं था, और आज उन्हें माफी तो किसी हालत में महाराष्ट्रीय लोगों से नहीं मिल सकती। तो आने वाले समय में बिल्कुल हमारा समय रहेगा और उद्धव बाला साहब ठाकरे के जो सांसद खड़े हैं वो सभी वापस आएंगे। बीजेपी और कांग्रेस जिस तरीके से अभी चुनाव प्रचार में लगी हुई है, दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन इसके बाद भी वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ी बहुत मर्यादा अपनी खोती हुई नजर आ रही है, क्योंकि कहीं एक पार्टी किसी पार्टी पर लाठी बरसाने की और वोटी वोटी करने की बात करती है, वहीं कहीं दूसरी पार्टी एक वीडियो जारी करती है जिसपे वो उस पार्टी को एक कुत्ते के साथ में कंपेयर करती है। तो ये आपस में ही इस तरीके से लड़ रहे हैं, तो इस पर आप क्या सोचती हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, अभी तो केंद्र में बैठी सरकार है, उन्हें जो समझ में आता है, उन्हें ऐसा लगता है कि ये हमारे लिए परफेक्ट नहीं है या हमारे लिए घातक बन सकता है, तो उस पर तो लाठी बरसाई जाती है। आप देख ही रहे हैं आने वाले समय में अभी क्या क्या नहीं हुआ। कई विधायक मंत्री अंदर गए, कहीं कुछ हो रहा है, ऐसे ही सब केसेस आ रहे हैं। अब भारत में जो बैठे हुए दिल्ली में आज ईवीएम के लिए बैठे हैं, उनको भी घसीटा जा रहा था, उठाया जा। आज माना जाए तो देश के किसान थे, वो भी आंदोलन में थे, उन पर भी लाठी बरसाई गई। वो अंगारे, वो क्या क्या तो फेंका गया उनके ऊपर में। तो माना जाए तो जो चुनाव केंद्र में बैठा है वो अपने तरीके से वो लोगों को प्रताड़ित कर ही रहे हैं। मतलब ये जो इन लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे की जो टांग खींचने वाली काम कर रहे हैं चुनाव के टाइम पर, आपको ऐसा नहीं लगता कि ये मुद्दे से हटके कहीं जाते हैं? इन्हें अभी जिस मुद्दों पर रहना चाहिए, जिन मुद्दों पर इन्हें नजर रखनी चाहिए, वहां से हटके ये एक दूसरे की टांग खींचने पर लगे हुए हैं। देखिए, चुनावी माहौल अलग होता है, और चुनावी माहौल में ये क्या है, आप जनता से हटकर चीज़ों पे प्रहार करना गलत है। आप ज़मीनी स्तर पे जो काम होने चाहिए, महिलाओं के लिए होने चाहिए, ठीक है? आज महिलाओं के लिए होना चाहिए, किसानों के लिए, बेरोज़गारों के, उसके ऊपर आवाज़ उठाइए। तो आपको समझे जनता कि सच में एक ऐसी सरकार है जो केंद्र में बैठी है, वो आम जनता के हित के लिए सोच रही है और वो पुख्ता सही है। ठीक है? आज धार्मिक कार्यक्रम है, राम मंदिर का बिल्कुल मंदिर बना, हम बिल्कुल समर्थन में हैं बीजेपी के कि उन्होंने करके दिखाया। और आज इतना बड़ा फैसला था जो आज मिला उनका, और पूरी तरीके से भाजपा ने मंदिर बनवाया, साधुवाद है मेरा उनको। लेकिन आज ये चुनावी माहौल में जनता के हित के कामों को देखना है। आज देखिए तो सारे चुनाव, आज जितने भी हैं नेता पक्ष हैं, आज चुनाव में जो खड़े हैं वो जनता के हित के लिए सोचते कहाँ हैं और बोलते क्या है। देखिए, आज माना जाए तो ये चुनावी के टाइम में आज सांसद में जो चुनाव है उस समय महिलाओं के लिए आज बीजेपी 1000 प्रति मंथ के लिए तैयार कर दी। अब दूसरा कांग्रेस जो है, उन्होंने कहा कि एक महीने में 8,333 रुपए देंगे। 12,000 सालाना बीजेपी ने तय किया था और 8,333 रुपया महीना ये कांग्रेस ने अभी ऐसा स्कीम दिया है
कि अगर ये सत्ता में आती है तो 8,333 रुपया पर मंथ एक महिला को दिया जाएगा। जी जी बिल्कुल, इसका फॉर्म फिलअप हो रहा है, मेरे पास में भी पता चला है। लेकिन मैं तो चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, महिलाओं को ही मुद्दा मत बनाइए, टारगेट ना बनाया जाए तो ज़्यादा ठीक रहे। मतलब क्योंकि आपको आज लगता है कि पार्टी महिलाओं को ही निशाना बनाती है और महिलाओं के कंधे पर बंदूक रख के ही बिल्कुल आगे बिल्कुल, चलती है। देखिए आज महिलाओं को ही आप भाजपा जो बोलती है, आज उनको ऐसा लगता है कि हम केंद्र में बैठे हैं, हमको महिलाओं की जरूरत नहीं है, हमें किसी की जरूरत नहीं। उन्होंने बोल दिया एक चुनावी माहौल में कि भाई 1,000 रुपए देंगे, लेकिन जो ये 8,333 रुपए, इस पे भी गौर करना। अब देखिए गठबंधन की सरकार है, लेकिन मैं आप ये सोचती हूँ कि महिलाओं को इसमें टैग किया जा रहा है कि महिलाएं ये इस पर एक ध्यान, तरीके से प्रलोभन जुमला है। है, ये प्रलोभन है, प्रलोभन है। ये कहीं से कहीं तक सही नहीं होने सही वाला नहीं है। और ये जो 12,000 साल का दिया जा रहा है, इसमें 2 किस्तें तो आ गई हैं। तो आपको लगता है कि पूरा साल में 12,000 दे पाएंगे? देखिए महोदय, आपको ये बता दूं मैडम कि अभी ये 2 महीने की किस्त है और ये एक सोचा समझा। देखिए 2 महीने पहले चालू हो गया है ना, विधानसभा के समय के बाद चालू हुआ, और उसके बाद में ये अभी 2 महीना हुआ लगभग और सांसद चुनाव आ गया। तो मैं इसके लिए भी गारंटी नहीं दे सकती कि ये 12,000 रुपए जो साल में महिलाओं को दिया जा रहा वो आगे भी चलेगा। मतलब आपको लगता है गारंटी कि नहीं है मुझे। लोकसभा चुनाव के बाद में इसमें भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हाँ, आएंगी। हेर फेर होगी। तो आप मानती हैं कि महिलाओं को कहीं ना कहीं इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल और बिल्कुल, बाद में चुनाव जीतने के बाद उन्हीं महिलाओं को दरकिनार करते हैं, दरकिनार कर दिया जाता है, नजरअंदाज कर दिया जाता नजरअंदाज है। किया जाता आप है। भी एक महिला है, आप भवानी हैं, आप शिवसेना से हैं, जानी मानी है, आप भी अच्छा काम शिवसेना में रह करके कर रही हैं। आपको क्या लगता है कि चुनाव से पहले जितने वादे महिलाओं के लिए किए जाते हैं, जितने नए नए प्रोजेक्ट महिलाओं के लिए लाए जाते हैं, चुनाव के बाद वो उन पर अप्लाई नहीं होते, अगर कहीं होते भी हैं तो 100 में से 40% कहीं होता है, लेकिन महिला उत्पीड़न अभी तक नहीं रुका है। सरकार किसी की भी चले, महिला उत्पीड़न कहीं से कहीं तक नहीं रुकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज लगातार कोई भी चुनाव हो, उस चुनाव में महिलाओं को टैग कर देते हैं कि भाई प्रलोभन दिया। लेकिन जो आज पूरे भारत में आज माना जाए, इतने बलात्कार हो रहे हैं लाइन से, लेकिन आज आप इस पर तो कोई आवाज नहीं देता। कोई भी विधायक, कोई भी मंत्री या केंद्र के लोग कहते हैं कि इसका महिलाओं पे जो रेप है वो कम हो, नहीं होता। तो मेरा ये एक ही मैं आज कहना चाहती हूँ इस चुनाव के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी से और अपने छत्तीसगढ़ में बैठे हुए हमारे विष्णुदेव जी से कि अगर वास्तविक में महिलाओं को प्रलोभन मत दीजिए किसी भी प्रकार का। महिलाओं के लिए आप इतना करिए कि जो रेप केसेस हमारी बहनें या दूसरे की बहनें ये सेफ हो सके छत्तीसगढ़ में। आज इसकी जरूरत है हमको। रेप केस जितने भी होते हैं वो छत्तीसगढ़ के अंदर में, आपने किसी भी एक रेप केस के लिए कभी आवाज उठाई है? आपकी महिला विंग से कभी कुछ हुआ है इनके लिए? मैडम, पिछले समय जब आपका रक्षाबंधन का समय था, मंदिर हसौद में जो घटना हुई थी, उस पे महिला यूथ की तरफ से मैंने खुद प्रदर्शन किया था, हम लोगों ने ज्ञापन भी दिया था। फिर दूसरा केस आता है सीएसपी कार्यालय में, वो जो मल्टीनेशनल यस, पार्किंग में जो हुआ पार्किंग था, में जो सामूहिक बलात्कार हुआ तो था। मैडम उस पार्किंग की घटना जो थी उसका तो कुछ और ही वो निकला था निष्कर्ष, उसका कुछ और ही उसमें समझ में आया था कि देखिए वो उस प्लानिंग थी। वो तो हम लोगों तक कंफर्म नहीं है, लेकिन हमारे पास जब आया था तो वहाँ एक सिक्योरिटी गार्ड था और सिक्योरिटी गार्ड के साथ में 1-2 लोग और थे, तब वो बलात्कार हुआ, सामूहिक बलात्कार हुआ। तो आज मैं ये देखिए वो क्या रिपोर्ट थी, लेकिन गलत था। वहाँ माजरा कुछ और था, अब ये हमारे संज्ञान में। उनमें वहां पर सिर्फ एक रक्षक था जो भक्षक बना था। तब हमने आवाज उठाई थी सीएसपी कार्यालय में, हमने बोला था कि आप छत्तीसगढ़ में जितने भी बंदे जो काम करने आते हैं उनका वेरिफिकेशन हो और वेरिफिकेशन के माध्यम से उन पर जांच की जा सके, पकड़ा जा सके। महिलाओं के लिए कानून तो बनते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि महिलाएं उसी कानून का नाजायज फायदा भी उठाती हैं। ऐसे कई केसेस आए हैं। तो देखिए महिलाओं के लिए अगर कानून बने भी तो महिलाएं उस चीज को समझती नहीं है, कई बार ऐसा होता है। देखिए ऐसा तो कुछ नहीं है, कोई भी महिलाएं ऐसा नहीं चाहेंगी कि जो उनको सुरक्षा दी गई है उस सुरक्षा का नाजायज फायदा उठाएं। लेकिन अगर ऐसा करती हैं महिलाएं तो बाकायदा शासन प्रशासन को, अगर उस तरीके की महिलाएं गलत है तो उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन
ये ना हो कि गलत फायदा उठाती। जो महिलाएं आज गलत हैं उन पर उठाया जाए, लेकिन जो सही महिलाएं हैं उनको आज जो मदद के लिए आज जिनके साथ गलत होता है उनको अनदेखा नहीं करके सरकार को उनके लिए कानून बनानी चाहिए। एक यात्रा आप लोगों के द्वारा आज निकाली जाने वाली है, तो उसके विषय में संक्षिप्त में कुछ बताइए। देखिए, मैं महिला शिवसेना की प्रदेश अध्यक्ष हूँ और महिला शिवसेना के द्वारा छत्तीसगढ़ में आज करीबन माना जाए तो मैं 14 साल से हूँ। 14 वर्ष लगातार हर वर्ष मेरे द्वारा महिला शिव सैनिकों के साथ में चुनरी यात्रा का कार्यक्रम रखा जाता है और उस कार्यक्रम को हम बहुत ही हर्षोल्लास से करते हैं। और वो कार्यक्रम जो है उसमें माता रानी से हम लोग वरदान आशीर्वाद मांगते हैं कि छत्तीसगढ़ में सब कुशलता पूर्वक चलता रहे। आज कितने बजे से ये यात्रा हमारी 5:30 बजे से प्रारंभ होगी और वही करीबन 8:30 बजे तक खत्म होगी। जी, मैं ज्योति सिंह, महिला शिवसेना की प्रदेश अध्यक्ष उद्धव बाला साहब ठाकरे। ये थी हमारे साथ बाला साहब ठाकरे की शेरनी भवानी ज्योति सिंह जी। बेहतरीन खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए हंगामा न्यूज़।